अब हम गर्व से कह सकते हैं हम हाँ। यूपी वाले हैं। हाँ, गर्व से कह सकते गर्व हैं। से कह सकते हैं। मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि कितना गर्व है आपको। बिल्कुल गर्व से हाँ। कह सकते हैं। अच्छा मैडम, सेफ एक फील कर रहे सेफ हैं हम, फील बिल्कुल करते हैं सेफ आप। फील करते अच्छा मुझे एक आज हमारे देश को आजादी मिले 80 साल हो चुके हैं। हाँ। अंग्रेजों के शासन से हम 80 साल पहले आजाद हो गए, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। हमारे देश ने उसके बाद काफी तरक्की की है। हाँ। अभी डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रहा है हमारे देश में। हाँ। हम वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन चुके हैं। शायद आज की पीढ़ी उस बातों को नहीं समझ पा रही होगी, लेकिन हम उस जनरेशन की है जो 90s से लेके हमने एक पूरा बदलाव देखा है। हमने इस पूरे बदलाव में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है, तो अच्छा लग रहा है अच्छा, ये मुझे सब बात देखते हुए। बताइए कि मेरठ कितना बदला है। हाँ, पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। हाँ। सड़कें वगैरह क्या बदलाव आए मेरठ में? पहले की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इम्प्रूव हो गया है। हाँ। यूपी वाले पहले भी गर्व महसूस करते थे, हाँ। आज भी महसूस करते हैं और आगे भी करते हाँ। रहेंगे, क्योंकि यूपी ही एक ऐसा देश है जो हाँ। पूरी इंडिया को हाँ। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक देने की शक्ति रखता हाँ। है। तो हमें गर्व होना चाहिए यूपी पे। हाँ। पहले उस जमाने में होते थे दंगे, लेकिन हाँ। आज की तारीख में कोई दंगा यूपी हाँ। में नहीं हो रहा है। और हम अब मुझे बताइए आपका शहर मेरठ जो है वो कितना तरक्की कर रहा है। हमारा शहर मेरठ हाँ। की तरक्की की बात करें तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, हाँ। इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब करने नोएडा आ गया। लेकिन हाँ। जो हमारा मेरठ है, पहले हम लोग ट्रेवल करते थे बसों में, हाँ। ठीक है। आज हमारे मेरठ में इंडिया की सबसे पहली रैपिड रेल हाँ। मेरठ शहर तक पहुंच चुकी है, जहां हम बिल्कुल। मेरठ से 40 मिनट में दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, जहां हाँ। पहले कभी 2 से हाँ। 3 घंटे लगते थे। हाँ। मेरठ एक्सप्रेसवे हाँ। पूरी इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा 14 लेन एक्सप्रेस। शिक्षा में बदलाव आया है कि और तरक्की कर रहे हैं। हाँ। सड़कों की भी कह सकती हूँ, जैसे टूटी फूटी थी अब साफ सुथरी है। हाँ। और हम लोग सेफ फील कर रहे हैं। हाँ। इस तरह के सब हाँ। मतलब सेफ लगता है हाँ। हमको। हाँ, बेटियां तो निश्चिंत होके कहीं भी आ जा सकती हैं हाँ। और वो मतलब कोई भी डर नहीं है, जी। कुछ भी हाँ। वो चिंता माँ बाप के लिए बिल्कुल। नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षित है एकदम। हाँ। फिर सरकारी स्कूलों में जब से योगी जी आए, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था हो पाई है, क्योंकि पहले टीचर्स की अटेंडेंस अच्छे से नहीं लगती थी और हाँ। टीचर्स स्कूल जाते थे, कभी हाँ। नहीं जाते थे। बट जब से योगी जी आए उन्होंने बहुत हाँ। स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्नमेंट स्कूल सुधर गए आप कह रही है जी, बहुत ज्यादा सुधर चुके हैं। हाँ। मेघा जी मेरठ की रहने वाली है। हाँ जी। अच्छा देखिए, आज आजादी का दिन है, आप संतरी सूट में भी आई है तैयार होके, तो सबसे पहले मुझे बताइए कैसा लग रहा है आज के दिन। बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है हाँ। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आज हाँ। सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप देखिए खुद युवा है और युवाओं के अंदर आज़ादी के दिन ये जो जोश है वो यकीनन चौंकाने वाला है और अद्भुत तस्वीरें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरठ कितना बदला है। हाँ, पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। हाँ। सड़कें वगैरह क्या बदलाव आए मेरठ में? पहले की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इम्प्रूव हो गया है। हाँ। अच्छा, पहले के ज़माने में यूपी की जब भी बात की जाती थी तो कुछ लोग जो है वो शर्माते थे यूपी का नाम लेने से, अब ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो मैं खुद से कह सकती हूँ कि मैं मतलब यूपी हमारा बहुत पहले से सेफ हो गया है। एज अ फीमेल मेरे को बहुत सेफ फील होता है। महिलाएं सुरक्षित है अब यूपी? हाँ जी, हाँ जी। प्राउड फील करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल प्राउड फील करती हूँ। देश जो है 1947 के बाद से आगे जो बढ़ा है, अब 2026 आ रहा है, तो कैसे आप उस यात्रा को देखती? पहले से जैसे पहले की बात करें तो हाँ। एज अ मतलब लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी कि मतलब वो घरों से बाहर निकले, हाँ। अपने करियर ओरिएंटेड हों। हाँ। तो इसलिए एज अ गर्ल मैं आज फील कर रही हूँ, मेरे हाँ। पेरेंट बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। हाँ। मैं जॉब करती हूँ, हाँ। मैं अकेले रहती हूँ, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं सिक्योर फील हाँ। करते हैं कि मैं एज अ हाँ। अलग भी रह रही हूँ, हाँ। तो बहुत सेफ फील हाँ, कर रही तो हूँ। भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, भारत की बेटी जो है वो आगे बढ़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। आपने बताया कि आपकी फैमिली आपको सहयोग करती है, जॉब करती है, कोई समस्या नहीं आती आपको? बिल्कुल भी नहीं, सेफ फील हो रहा है? बहुत सेफ फील हो रहा है। हाँ। और कहीं ना कहीं एज अ आजकल की जो जनरेशन है वो हाँ। बहुत आगे बढ़ रही है और हर हाँ। चीज को एज अ मतलब जो जेंजी बोले हैं बिल्कुल। या फिर एज अ यूथ बोले, हाँ। उनको बहुत हर चीजों की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हर जगह हम्म। उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही हाँ है। बिल्कुल।
क्या नाम है मैडम आपका? मेघा पाल। मेघा जी, जी। आप मुझे बताइए, आजादी का दिन है, आप सभी लोग जो है तैयार होके आए हैं, सबसे पहले मुझे बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा, यूपी जो है वो कितना बदला है? आपने पहले का यूपी देखा, अब का यूपी भी देख पहले लिया? के अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। हाँ। जैसे मतलब जैसे भी बहुत कम है हाँ, और सेफ सेफ फील कर रहे हैं जैसे बिल्कुल, हम। महिलाएं जो है वो सेफ फील कर रही सेफ फील कर हाँ। रही हैं, काफी सेफ फील कर रही हाँ। हैं। जैसे सड़कें टूटी हुई थी, हाँ, उसमें भी काफी बदलाव है, सब अच्छा मतलब सही हाँ। लग रहा है जैसे, हाँ। है ना। और तो क्या बताऊं? मेरा सवाल ये है कि यूपी में हम लोग पहले भी जाते थे, जी। तो पहले यूपी को है ना दंगों के नाम से जाना जाता था कि दंगे होते हैं, कर्फ्यू बहुत- लगता है। अब यूपी वाले क्या गर्व से कहते हैं कि हम यूपी वाले हैं? अब हम गर्व से कह सकते हैं हम हाँ। यूपी वाले हैं, हाँ, गर्व से कह सकते गर्व हैं। से कह सकते हैं। मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि कितना गर्व है। बिल्कुल गर्व से हाँ। कह सकते हैं। अच्छा मैडम, सेफ एक फील कर रहे सेफ हैं हम, फील बिल्कुल करते हैं सेफ आप। फील कर अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाबा का कामकाज कैसा है यूपी में? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, उनके आने से, उनके रहने से हाँ, हम बहुत ज्यादा सेफ हैं। हाँ। बाबा का नाम आते जोश हाई हो गया आपका। वो है ही ऐसी चीज। हाँ, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि बाबा काम नहीं करते। अब वो कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। बाबा का क्या काम आपको सबसे अच्छा लगता है? मतलब हम सेफ हैं और साफ सुथरा लगता है जैसे हमको। कानून व्यवस्था अच्छी हो कानून गई है, व्यवस्था अच्छी महिलाएं सुरक्षित है। महिला सुरक्षित है, सबसे हाँ, मेन तो ये लड़कियां हैं, हाँ। महिलाएं हैं, हम सेफ जी, सेफ बिल्कुल, करते हैं ना। बिल्कुल। लड़कियां हमारी हाँ, बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हाँ। बहुएं हैं, ऑफिस हाँ। जाती हैं, तो सेफ फील करती हैं हाँ। वो। तो देखिए, आजादी के ये जो भी साल आगे निकले हैं, तो उसमें भारत ने लगातार तरक्कियां की है, उसको आप कैसे देखती है? क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं अपनी उम्र में? कैसे कह सकती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, शिक्षा, क्या हाँ, क्या बदलाव आपने देखे? शिक्षा में बदलाव आया है कि और तरक्की कर रहे हैं। हाँ। सड़कों की भी कह सकती हूँ, जैसे टूटी फूटी थी अब साफ सुथरी है, हाँ। और हम लोग सेफ फील कर रहे हैं। हाँ। इस तरह के सब हाँ। मतलब सेफ लगता है हाँ, हमको। आपका शहर भी बदला है शहर सालों भी में। बदला है, हाँ। और तरक्की कर रहे हैं तो हाँ। शहर भी बदला है। बिल्कुल। सुंदरता हाँ। आ गई उसमें। सुंदरता आ हाँ, गई है। सुंदरता आ गई उसमें। जीवन भी सुंदर हो गया है। जीवन भी सुंदर हो गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक माहेश्वरी। हाँ, अच्छा दीपक जी, आजादी का दिन है, ये बताइए कैसा लग रहा है? ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हाँ। आज हम आजाद भारत में रह रहे जी। हैं और 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हाँ। तो भारत में आजादी के बाद से क्या क्या बदलाव हुए, आप उनको कैसे देखते हैं? आजादी के बाद भारत में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। शायद हम उस समय थे नहीं जिस टाइम आजादी हुई थी, लेकिन जब से हम लोग इस देश में पैदा हुए हैं, जब से इस देश को हम आगे बढ़ते हुए ही देखते आ रहे हैं। जैसे कि चाहे आईटी में हम लोग कितनी आगे पहुंच चुके हैं, हम चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं, हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल तक पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सैनिक जवान, हमने इतने युद्ध जीत चुके हैं शायद आजादी के बाद, हाँ। जिससे कि हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है। अब मुझे बताइए, आपका शहर मेरठ जो है वो कितना तरक्की कर रहा है? हमारा शहर मेरठ की तरक्की की बात करें तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, हाँ, इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब करने नोएडा आ गया। लेकिन हाँ, जो हमारा मेरठ है, पहले हम लोग ट्रैवल करते थे बसों में, हाँ, ठीक है। आज हमारे मेरठ में इंडिया की सबसे पहली रैपिड रेल हाँ। मेरठ शहर तक पहुंच चुकी है, जहां हम मेरठ से 40 मिनट में दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, जहां पहले कभी 2 से 3 घंटे लगते थे। हाँ, मेरठ एक्सप्रेसवे हाँ। पूरी इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा 14 लेन एक्सप्रेसवे जो मेरठ दिल्ली में जो है वो विकास हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, मेरठ की कोई प्रसिद्ध चीज बता दीजिए। मेरठ की प्रसिद्ध चीज हमारा ओगरनाथ मंदिर है, हाँ, जहाँ पे शिव जी विराजमान है, हाँ। और हम बचपन से वहाँ जाते आ रहे हैं और हाँ। अभी तक जाते हैं। हाँ, हमारा कैंट एरिया है जो हाँ। सबसे बड़ा कैंट एरिया है बिल्कुल। मिलिट्री का। हाँ। अच्छा, यूपी के बारे में पहले खबरें आती थी कि दंगे हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाते थे। अब यूपी से ऐसी कोई खबरें नहीं आती। अब यूपी वाले अपने आप को यूपी वाला बताने में गर्व महसूस करते हैं। यूपी वाले पहले भी गर्व महसूस करते थे, हाँ। आज भी महसूस करते हैं और आगे भी करते हाँ। रहेंगे, क्योंकि यूपी ही एक ऐसा देश है जो हाँ। पूरी इंडिया को हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक देने की शक्ति रखता हाँ। है। तो हमें गर्व होना चाहिए यूपी पे। हाँ। पहले उस जमाने में
होते थे दंगे, लेकिन हाँ। आज की तारीख में कोई दंगा यूपी हाँ। में नहीं हो रहा है और हम बिल्कुल। लोग कोई दंगा सुरक्षित नहीं हो रहा है, है। सुरक्षित है। सुरक्षित। बाबा का कामकाज कैसा है यूपी में? सभी मुख्यमंत्री जितने रहे हैं, हाँ। बाबा भी रहे हैं, वो भी हैं, हाँ। और सबका एक ही मुझे लगता है उद्देश्य है अपने यूपी को आगे बढ़ाना, और वो भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम परवीन शर्मा। अच्छा परवीन जी, मेरठ की रहने वाली है आप? हाँ, अच्छा, आजादी का दिन है आज, पूरा देश जो है और खासतौर पर मेरठ जो है वो तिरंगों में लिपटा हुआ है, तिरंगे लहरा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हाँ। फील हो रहा है हाँ कि हम भारत से हैं। हाँ, भारत से है, भारतीय होने में गर्व महसूस हो रहा है। देश कितना बदला है, कितनी तरक्की हुई? देश तो बहुत अच्छा है, बहुत चेंजिंग आए हैं, जी। बहुत ज्यादा। हाँ पहले तो नॉर्मली था, अब बहुत ज्यादा चेंज आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सड़कें वगैरह बन गई है। हाँ, सड़कें बन गई हैं। हाँ। अच्छा, पहले महिलाओं को इतनी आजादी नहीं होती थी, आज की हमारी जो बेटियां है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बेटियां तो निश्चिंत होके कहीं भी आ जा सकती हैं, हाँ और वो मतलब कोई भी डर नहीं है, जी, कुछ भी हाँ। वो चिंता माँ बाप के लिए बिल्कुल। नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षित है एकदम। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले यूपी वाले खुद को यूपी वाला बताने में हिचकिचाते थे कि हम यूपी से हैं, क्योंकि दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। अब यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, गर्व महसूस होता है यूपी वाला बताने में। बिल्कुल गर्व महसूस होता है। हाँ। बाबा का कामकाज कैसा है? बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। बहुत ही अच्छा। बाबा का नाम आता है मुस्कुराहट आ गई है। हाँ, बहुत अच्छा लगता हाँ। है बाबा। तो मिसेस शर्मा जी ये बताइए, सबसे पहले बाबा के नाम पे मुस्कुराहट क्यों है? बाबा तो सम्मान्य इंसान है, हाँ। और वो बहुत अच्छे काम करते हैं, हाँ। और बहुत ही प्राउड फील होता है उन पे। हाँ। क्या अच्छा लगता है बाबा का? बाबा जो फैसला लेते हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा फैसला लेते हैं। हाँ। कहीं भी जो गलत है, जो बिल्कुल मतलब रेपिस्ट है या मर्डर है होते हैं, बिल्कुल। एकदम से एनकाउंटर कर देते हैं हाँ। उनका। वो बड़े एनकाउंटर अच्छा, वगैरह तुरंत हो जाता है, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई बहुत है, अच्छे हो। महिलाएं सुरक्षित है। हाँ। ठीक है, आ जाइए। क्या नाम है आपका? ग्रेसी नाम है मेरा। अच्छा, क्या एज है? मैं 14 साल की हूँ। 14 साल के हैं। कौन सी क्लास में? 10th में हूँ मैं। 10th में है आप। इंडिपेंडेंस डे है आज, कैसा लग रहा है? आज हमारे देश को आजादी मिले 80 साल हो चुके हैं। हाँ। अंग्रेजों के शासन से हम 80 साल पहले आजाद हो गए, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। हमारे देश ने उसके बाद काफी तरक्की की है, हाँ। अभी डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रहा है हमारे देश में। हाँ। हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन चुके हैं। बिल्कुल। यूपी कैसे ग्रो कर रहा है, उत्तर प्रदेश के बारे में तो बताइए। योगी जी के शासन में तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। योगी जी के शासन में अच्छे से ग्रो कर रहा है। नहीं, उससे पहले भी कर रहा था, लेकिन योगी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। योगी के आने के बाद बदलाव हो गए। उनके आने के बाद काफी सेफ्टी भी हुई है लोगों के लिए, और उनके आने के बाद लोग अच्छे से जी पाए हैं, हाँ। और धर्म वाले दंगे नहीं हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। दंगे वगैरह नहीं हो रहे, बड़ी बात आप कह रहे हैं 10th क्लास में आप। हाँ जी, आजकल नहीं हो रहे, पर अभी कुछ टाइम पहले लखनऊ में प्रोटेस्ट हुई थी, पर वो भी योगी जी ने बंद करवा दिए थे। जैसे दिल्ली में वो नहीं करवा दंगे नहीं होते। आजकल नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने धर्म को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर दिया है इंडिया, और यूपी को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाह रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आपको लगते हैं यूपी के अंदर आए? उन्होंने पहले तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। कुछ भी होता है तो तुरंत इनकाउंटर करवा देते, हाँ। किसी की भी गलती पकड़ जाने पे। हाँ। उन्होंने सरकार के पैसे से मंदिर बनवाया काफी ज्यादा अच्छे से, और उन्होंने रोड्स वगैरह भी बहुत अच्छे से बनवाए हैं, और काफी सरकारी स्कूलों में जब से योगी जी आए, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था हो पाई है, क्योंकि पहले टीचर्स की अटेंडेंस अच्छे से नहीं लगती थी, और टीचर्स स्कूल जाते थे कभी नहीं जाते थे, पर जब से योगी जी आए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए। गवर्नमेंट स्कूल सुधर गए, आप कह रही है जी, बहुत ज्यादा सुधर चुके हैं। हाँ। मैंने नोट मतलब पहले बहुत खराब हालत थी उनकी। लेकिन ये शॉकिंग बात है, देखिए 10th क्लास की बच्ची जो है वो ये बात बोल रही है कि यूपी जो है योगी राज में तरक्की कर रहा है, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो सुधर गए। जी जी, काफी सुधरे। मैंने पहले हालात देखे थे, अभी कुछ हाँ। सालों पहले, मतलब मेरे घर में भी कोई सरकारी स्कूल में टीचर है, उससे कुछ सालों पहले के हालात और अब के हालातों में अब अटेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बन चुके हैं। और स्मार्ट क्लासेस भी लग रही है गवर्नमेंट। हाँ जी, मैंने देखो, मेरी मामी ने बताया कि सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे जो है, स्वतंत्रता दिवस जो है, वो कैसे लोग देख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं,
और बता रहे कि क्या उनके शहर में बदला है, क्या वो बदलाव आए हैं, क्या वो विकास हुआ है और बाबा के शासनकाल में जो खासतौर पर कानून व्यवस्था सुधरी है उसका जिक्र जो है हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईशांत अग्रवाल है। ईशान जी, आजादी का दिन है, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। हमें ये पता है कि हम आज जिस आज़ादी में जी रहे हैं ये हमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे उनसे जो हमें मिली है, अंग्रेजों के शासन से हमें लड़कर जो मिली है, हमारे महात्मा गांधी जी का जितना बड़ा भी उनका एफर्ट है, उन्होंने बहुत सारा जो एफर्ट किया अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। शायद आज की पीढ़ी उस बातों को नहीं समझ पा रही होगी, लेकिन हम उस जनरेशन की है जो 90s से लेके हमने एक पूरा बदलाव देखा है। हमने इस पूरे बदलाव में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है, तो अच्छा लग रहा है। ये सब बताइए, यूपी कितना बदला? बाबा के आने की बात तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे ज्यादा काम हुआ है। हाँ। मैंने खुद अपनी निगाह से देखा है कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है कि एक यमुना एक्सप्रेस वे जहाँ पे 2014-15 की अच्छे तरीके से बात है हाँ। कि मेरा घर आगरा में है, तो कभी जैसे हम लोग कभी अप एंड डाउन करते थे तो वहाँ पे हमारी बसों पे ना पथराव होते थे। ये बात थी जेवर जहाँ पे आज एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे ये हाल था। लेकिन आज इतना बड़ा बदलाव हो गया कि वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये एक बदलाव की एक सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। रोड वगैरह बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो गया। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा सड़कों का यहाँ का लोकल का जरा हाल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले यूपी वाले जो है यूपी वाला बताने में हिचकिचाते थे क्योंकि दंगे हो जाते थे, हर जगह खबरें आती थी कि आज ये हो गया वो हो गया। अब यूपी वाले गर्व महसूस करते हैं यूपी वाला बताने में? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात सही है। 2010 का शायद आप टाइम बता रहे हो, 2010 और 12 तक का ऐसा माहौल था। बिल्कुल माहौल था 2010 और 12 का, बहुत दंगे होते थे। लेकिन 2010-12 के बाद से धीरे-धीरे कहानियां बदली और फिर जब मोदी जी का शासन आया तो बहुत बदलाव हुआ और फिर योगी जी का शासन आया तो उसके बाद और बदलाव होने लगा। क्योंकि बदलाव अगर आप देखोगे तो मोदी जी के टाइम से ही आ गया था। मोदी जी के टाइम से आ गया। 2014 में मोदी जी की जब सरकार बनी तो उनका सबसे पहला फोकस यूपी का था। उनका, क्योंकि भाई वो यूपी से ही वो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने शुरुआत बदलाव की करी है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में नहीं था। बाबा के आने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर बहुत टाइट हुआ, उसमें बहुत बदलाव हुआ। बाबा का कामकाज कैसा लगता है? बाबा का कामकाज कैसा लगता है? अरे बताया ना, इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा काम है। जहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं होती थी, बेटियों को भेजने में माँ बाप जो है डरते थे, आज बेधड़क आप भेज सकते हो। रात हो रही है, दिन हो रहा है, सुबह हो रहा है, डजंट मैटर। पहले आपको पता ही है कितने सारे रेपिस्ट केसेस होते थे। रात में 10 बजे के बाद महिलाएं या रिलेटिव बच्चों को नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज निडर है सभी लोग। विपक्ष वाले कहते कि बाबा काम नहीं करते। अब देखो, वो विपक्ष का अपना कहना अलग है, विपक्ष की अपनी कहानी अलग है। लेकिन सही मायने में तो देखा जाए कि देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो मुझे लगता है, श्री राम मंदिर एक इतनी बड़ी चीज है जिन्होंने पूरे अयोध्या में जो 500 साल भगवान हमारे ने बाहर थे उनको लाकर यहाँ पे स्थापित कर दिया। इससे बड़ा बदलाव और क्या दिखेगा? अब सनातनियों का पूरा सम्मान कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सनातन सम्मान बिल्कुल है। अगर मैं आपसे, शायद कुंभ का मेला भूल गए होंगे। कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला जो लगता था एक समय 2014-15 से पहले का आप सोच लो, और 2018-19 का जो शायद का लगा था वो सोच लो। जमीन आसमान का अंतर था, जमीन आसमान का। बिल्कुल, तो वो दिखता है। जी, तो अगर मैं आपसे की पॉइंट्स पूछूं, यूपी में क्या क्या बदला, फटाफट से बता दीजिए। देखो, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, ठीक है, और रेलवेज में भी हम लोगों ने देखा मॉडर्नाइजेशन होते हुए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने रिलीजियसली, अगर मैं देखूं तो रिलीजियसली इन्होंने सनातनियों का भी सम्मान किया, श्री राम जन्मभूमि का भी काम किया। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। उसमें से सबसे बड़ा मुझे लगता है कि दो चीजें थी, जिसमें से एक तो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होना और भगवान राम का स्थापित होना 500 साल बाद।